जी हाँ। शिक्षा विभाग अभी अपने कई फैसलों को लेकर सुर्खियों में है, जैसे कि ओपीएस और 33,000 शिक्षकों की भर्ती। इन प्रश्नों को लेकर हम मिलते हैं सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष कौशल अवस्थी जी से। नमस्कार अवस्थी जी। नमस्कार। अवस्थी जी, आप जो ओपीएस पर चर्चा हो रही है, जो वित्त मंत्री ने कहा है, उस पर क्या सोचते हैं? हम वित्त मंत्री जी के और इस सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओपीएस हर कर्मचारी को मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है, क्योंकि पूरा जीवन हम विभाग में और सरकार की सेवा में बिताते हैं, और जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हमारे पास जो इतने जीवन भर हमने देश की सेवा की है, इसके परिणाम स्वरूप हमको जो राशि मिलनी चाहिए वो ओपीएस हमको देती है। ओपीएस पुराने समय से चला आ रहा है, इसमें हमारा विश्वास जमा हुआ है और लगभग सभी कर्मचारी ओपीएस का ही मांग करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ओपीएस में कुछ संशोधन की सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि जो 30 वर्ष की आयु है, इस आयु को घटाना चाहिए। कई विभाग हैं जिनमें अधिकतम आयु भर्तियों की 45 वर्ष होती है और रिटायरमेंट 62 वर्ष में हो जाते हैं। अगर इनको गणना किया जाए, यदि कोई कर्मचारी 45 वर्ष में भर्ती हो रहा है और 62 वर्ष में रिटायर हो रहा है, तो इसका पूरा सेवा 17 वर्ष का है, तो इसको तो पूर्ण पेंशन कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है और इसको या तो 17 वर्ष किया जाना चाहिए या अधिकतम 20 वर्ष किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हम शिक्षक एलबी हैं, हमारे साथ एक प्रकार से जो ओपीएस में न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी नियुक्ति तो सन 98 की है और एनपीएस कटना चालू हुआ है 2012 से, लेकिन हमको जो एनपीएस की जो ओपीएस की गणना की जा रही है वो 2018 से किया जा रहा है, जो पूर्व सरकार का एक गलत निर्णय है। तो मैं वर्तमान सरकार से ये चाहूँगा कि ये अपील करूँगा कि इस निर्णय पे विचार करें, इसको ठीक किया जाए। हमारा जो गणना है ये प्रथम नियुक्ति से किया जाए, तो हमको सभी जो शिक्षक हैं सबको ओपीएस का लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ संशोधन करके इसकी जो पूर्ण पेंशन की जो अवधि है उसको 17 या 20 वर्ष किया जाए। जी, अभी 33,000 नई भर्तियां शिक्षा विभाग करने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? भर्तियां जरूरी हैं, क्योंकि सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करने हेतु इनका प्रमोशन किया गया है और जो शिक्षक प्रमोशन हुए हैं अभी जो 33,000 भर्तियां हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। सरकारी विभाग में भर्तियां बहुत कम हो रही हैं, तो ऐसे में रोजगारदायक जो हमारे नए युवा हैं इनको रोज़गार प्राप्त होगा। लेकिन इसमें भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जो हमारी भर्ती हुई थी, जो संविलियन हुआ था, इसको जब हम लोग वहाँ जाते थे आलोक शुक्ला सर के पास, जो प्रमुख सचिव थे हमारे शिक्षा विभाग के, तो उनका कहना था कि जो संविलियन है इसको प्रमोशन नहीं माना जा सकता, संविलियन को नई भर्ती और सीधी भर्ती माना जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 जो हमारी संख्या है, इतने लोग का सम्मिलन हुआ है, तो इतनी सीधी भर्ती हुई है। तो सीधी भर्ती जब इतनी हुई है तो इतना प्रमोशन भी होना चाहिए। तो जो शिक्षक और व्याख्याता जो प्रमोशन के पद हैं, इसमें सीधी भर्तियां तो हो चुकी हैं, लेकिन उतना प्रमोशन हुआ नहीं है। तो शिक्षक का प्रमोशन व्याख्याता में होना चाहिए, जो पद खाली हैं उसमें, और सहायक शिक्षक का प्रमोशन शिक्षक में होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक का जो प्राइमरी एचएम है, मिडिल एचएम है, इनमें भी प्रमोशन होना चाहिए। उसके बाद जो पद सहायक शिक्षक का खाली होता है, इन सभी सहायक शिक्षकों के पद में सीधी भर्ती गवर्नमेंट करे, तो इसमें विसंगति भी दूर होगा और सहायक शिक्षकों के साथ भी न्याय होगा। साथ ही साथ जो हम काफ़ी लंबे समय से जो हमारे शिक्षक हैं, व्याख्याता भाई हैं, ये लोग जो इंतजार कर रहे हैं पदोन्नति का, इनका भी पदोन्नति हो जाएगा, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो मैं ये अपील वर्तमान सरकार से, जिनसे हमको काफ़ी उम्मीदें हैं, इनसे अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर इसको किया जाए तो ये सर्वथा बहुत अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, धन्यवाद अवस्थी सर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।